बच्चों बच्चों आज हम लोग क्लास 10 जीव विज्ञान की एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे, यानी अध्याय 6, जिस अध्याय का नाम है जनन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से जितना भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो बच्चे इस चैनल पर जुड़ जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमीबा में जनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए द्विविखंडन, ऑप्शन बी बहुविखंडन, ऑप्शन सी अंकुरन, ऑप्शन डी निषेचन। तो अमीबा में जनन की जो विधि है वह द्विविखंडन है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए द्विविखंडन, ऑप्शन बी अंकुरन, ऑप्शन सी काट्यक प्रवर्धन, ऑप्शन डी बीजाणु जनन। तो बच्चों ईस्ट में जनन की जो विधि है वह अंकुरन है। क्या है? अंकुरन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगैरा में जनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए बीजाणु जनन, ऑप्शन बी लैंगिक जनन, ऑप्शन सी अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्पाइरोगैरा में जनन की जो विधि है वह अलैंगिक जनन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जड़, तना या पत्ती से नए पौधे बनने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए बीज जनन, ऑप्शन बी काट्यक प्रवर्धन, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी अंकुरन। तो पादपों में जड़, तना या पत्ती से नए पौधे बनने की जो प्रक्रिया है वह काट्यक प्रवर्धन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ब्रायोफिलम में नई पौधियाँ किससे बनती है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी बीज। तो बच्चों ब्रायोफिलम में नई पौधियाँ जो बनती है वह पत्ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनेक। तो अलैंगिक जनन में जो जनक भाग लेते हैं वह 1 है। ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी इसमें 2 जनक की जरूरत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेनेरिया में जनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए अंकुरन, ऑप्शन बी अपखंडन, ऑप्शन सी द्विविखंडन, ऑप्शन डी बीजाणु जनन। तो प्लेनेरिया में जनन की जो विधि है वह अपखंडन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवाणु बैक्टीरिया किस विधि से जनन करते हैं? ऑप्शन ए अंकुरन, ऑप्शन बी द्विविखंडन, ऑप्शन सी लैंगिक, ऑप्शन डी बीजाणु जनन। तो जीवाणु जिस विधि से जनन करते हैं वह द्विविखंडन है। ऑप्शन बी
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीजाणु जनन किस विधि में पाया जाता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी बायोफाइटा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी प्लेनेरिया। तो बच्चों, बीजाणु जनन जिस जीव में पाया जाता है वह जीव है फफूंदी। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलैंगिक जनन की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए 2 जनकों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी आनुवांशिक विविधता अधिक होती है, ऑप्शन सी तेजी से नई संतति बनती है, ऑप्शन डी निषेचन आवश्यक है। तो अलैंगिक जनन की जो विशेषता है वह तेजी से नई संतति बनती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन पादपों में यानी पेड़ पौधों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुष्प किस प्रकार का अंग है? ऑप्शन ए पर्णपाती, ऑप्शन बी जनन अंग, ऑप्शन सी संरचनात्मक, ऑप्शन डी पोषक। तो पुष्प जो है पर्णपाती अंग है, सॉरी पुष्प जो है जनन अंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुष्प में पुंकेसर क्या बनाता है? ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी भ्रूण, ऑप्शन डी बीज। तो बच्चों, पुष्प में जो पुंकेसर है वह परागकण बनाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मादा जनन अंग गर्भकोश का भाग है। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मादा जनन अंग जो है वह जो है तीनों है, यानी वर्तिकाग्र, बीजांड, अंडाशय, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, परागन की प्रक्रिया में कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन ए अंडाणु का निर्माण, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन डी परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरना, ऑप्शन डी बीज निर्माण। तो परागन की प्रक्रिया में परागन का वर्तिकाग्र पर गिरना होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पौधों में स्वपरागन संभव है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी मकई, ऑप्शन डी नारियल। तो मटर के पौधे में स्वपरागन संभव है, ऑप्शन ए राइट आंसर। किस पौधों में परपरागन होता है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी गुलाब। तो बच्चों, सरसों के पौधों में परपरागन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, परागन किसके द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परागन जो है तीनों के द्वारा, यानी वायु जल कीट, इन तीनों के द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल बनता है?
ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी पुंकेसर। तो निषेचन के बाद जो है, निषेचन के बाद अंडाशय का भाग फल बन जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीज के अंदर क्या बनता है? ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फल। तो बच्चों बीज के अंदर जो है भ्रूण बनता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बीजांड, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी परागकण, ऑप्शन डी फल। तो बच्चों पुष्पी पादपों में बीजांड में निषेचन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला जो टॉपिक है वह है लैंगिक जनन मानव में, यानी मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव में जनन अंगों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनेक। तो मानव में जनन अंग की जो संख्या होती है वह 2 होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो बच्चों आप लोग कमेंट करते रहो ताकि हम जान पाएंगे कौन कौन से बच्चे प्रश्न का उत्तर सही से दे रहे हैं। कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुरुष जनन ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी ग्रीवा, ऑप्शन डी गर्भाशय। तो पुरुष जो जनन ग्रंथि है वह जो है वृषण है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वृषण का कार्य है? ऑप्शन ए अंडाणु बनाना, ऑप्शन बी शुक्राणु बनाना, ऑप्शन सी भ्रूण बनाना, ऑप्शन डी रक्त बनाना। तो वृषण का जो कार्य है वह शुक्राणु बनाना है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, महिला जनन ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी नलिका। तो बच्चों महिला जो जनन ग्रंथि है वह जो है अंडाशय है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी फैलोपियन नलिका, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी ग्रीवा। तो बच्चों निषेचन जो है मुख्य रूप से फैलोपियन नलिका में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। थोड़ा गला फंस गया बच्चों क्योंकि क्वेश्चन को ज़्यादा रिपीट करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा काफ़ी करना पड़ता है, इसलिए आप लोग गला पर ध्यान नहीं दीजिएगा। कमेंट करते रहिए, हम जान पाएंगे कौन कौन से बच्चे क्वेश्चन का आंसर सही से दे रहे हैं। बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आप लोग का मेरा आशीर्वाद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, गर्भाशय में विकसित होने वाला भ्रूण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन डी युग्मक। तो गर्भाशय में विकसित होने वाला जो भ्रूण है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर भ्रूण होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव महिला में मासिक धर्म चक्र लगभग कितने दिनों में होता है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 28 दिन,
ऑप्शन डी 30 दिन। तो मानव महिला में जो मासिक धर्म है वह जो है 28 दिन में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 28 है, गर्भ निरोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन सी रोग बढ़ाने, ऑप्शन डी ऊर्जा बचाने। तो बच्चों गर्भ निरोधक का प्रयोग जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, यौन संचारित रोगों में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन डी हर्पिस, ऑप्शन सी हर्पिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों यौन संचारित रोगों में से सिफिलिस एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। एड्स का कारण है, यानी एड्स किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो बच्चों एड्स जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? हम जान पाएंगे कौन कौन से बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगला जो टॉपिक है आनुवांशिकता व विविधता। आनुवांशिकता व विविधता हेरिडिटी एंड वेरिएशन से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधता का कारण है? ऑप्शन ए एक ही जनक, ऑप्शन बी 2 जनक, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी केवल माता। तो लैंगिक जनन में जो है आनुवांशिक विविधता का जो कारण है वह 2 जनक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, डीएनए का पूरा नाम है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डिक्सट्रोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी डेहाइड्रोजन एसिड। तो बच्चों डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी प्रजाति का संरक्षण, ऑप्शन सी अंगों की वृद्धि, ऑप्शन डी ऊर्जा प्राप्त करना। तो जनन का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रजाति का संरक्षण करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव शिशु का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी वातावरण। तो बच्चों मानव शिशु का जो लिंग निर्धारण है वह जो है हमेशा पिता पर निर्भर करता है, यानी पिता से ही तय किया जाता है कौन से बच्चे स्त्रीलिंग हैं और कौन से बच्चे पुल्लिंग हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, जाइगोट क्या है? ऑप्शन ए निषेचित अंडाणु, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी भ्रूण, ऑप्शन डी युग्मक। तो बच्चों जाइगोट जो है निषेचित अंडाणु हैं, यानी स्त्री और पुरुष जब निषेचन की क्रिया करता है फैलोपियन नलिका में और वहाँ पे जो अंडाणु बनता है वही जाइगोट कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला टॉपिक है यौन संचारित रोग से, यानी यहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, HIV वायरस कौन सा रोग होता है? यानी HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी हर्पीस। तो बच्चों HIV वायरस से जो रोग होता है वह है एड्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, यौन संचारित रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए टीका लगाना, ऑप्शन बी सुरक्षित यौन संबंध, ऑप्शन सी धूप में रहना, ऑप्शन डी व्यायाम करना। तो यौन संचारित से बचाव का जो सबसे प्रभावी तरीका है वह है सुरक्षित यौन संबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, गोनोरिया रोग का कारण है, यानी गोनोरिया रोग जो है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी परजीवी। तो बच्चों गोनोरिया जो रोग है वह जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 39, एड्स रोग शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा तंत्र, ऑप्शन डी श्वसन तंत्र। तो बच्चों एड्स रोग जो है वह शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर का क्वेश्चन जो है यह लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चे इस लेसन का यह लास्ट क्वेश्चन है, यानी एक ही वीडियो में हमने लेसन 6 जनरल लेसन को समाप्त किया है। तो आप लोग यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। यदि कोई भी बच्चा पिछले लेसन को नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पर पिछले वीडियो में जाइए और सभी वीडियो को पार्ट वाइज हमने बनाया है, उन सभी वीडियो को अच्छा से पढ़िए ताकि यह लेसन और अच्छा से समझ में आए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी गोनोरिया। तो इनमें से टीबी एक ऐसा रोग है जो यौन संबंधित नहीं है, यानी सेक्स करने से यह रोग नहीं होता है। बाकी जो एड्स है या सिफिलिस है या गोनोरिया है यह यौन संबंधित रोग है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेसन में, यानी अगला जो पार्ट होगा, अगला जो वीडियो होगा वह लेसन 7 से होगा। हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में लेसन 7 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर दे। तो बच्चों चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।